जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 13वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज कोप भवन से बात बाहर जाती है, सबको पता चल जाता है। सारी अयोध्या नगरी में आज हलचल मच जाती है, खलबली मच जाती है, जब सब जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ है 14 वर्ष का। प्रभु वन को जा रहे हैं तो जैसे आग लग जाती है, सब हाय हाय करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। आज वही दशा अयोध्यापुरी में हो रही है। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाए कि कितनी खलबली मची है। सब माता कैकेयी को दोष देते हैं, कोई बूढ़ी माताएं हैं जो समझाती हैं, कोई भरत जी की सलाह कहते हैं कि भरत जी की सम्मति है। सब अपने अपने विचार से दोष दे रहे हैं, सब कह रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। क्या होने जा रहा था और क्या हो गया और आगे क्या होगा, ऐसे करके सब बातें करते हैं। आज इन चौपाई और दोहे में सुने, विस्तार से आपको सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। सुने, आनंद ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी कोप भवन में हैं, माता कैकेयी हैं, महाराज दशरथ जी पड़े हैं और प्रभु समझा रहे हैं, अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। प्रभु कहते हैं, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। प्रभु कहते हैं, धन्य जनमो जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुनि जासु। पितई प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातो प्राण समझा के। प्रिय पितु मातो प्राण समझा के। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी से कहते हैं कि इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फलु पाई, अइहु बेगी हो रजाई। बिदा मातु सन आवो मांगी, चलियो बनई बहुरी पगलागी। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पिताजी, आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया करके आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गमनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। बाबा कहते हैं, ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश
कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में जैसे चढ़ जाता है। सारे नगर में बात फैल गई। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। बाबा कहते हैं आज इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वही सिर धुनने लगता है, पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता, किसी को धीरज नहीं बनता, किसी के मन को शांति नहीं आती। सब हाय हाय कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाए। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाए। बाबा कहते हैं आज सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजा कर उतर आई हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कई गारी। यही पापनी बूझ का परे हो, छाई भवन पर पावक धरे हो। बाबा कहते हैं सब मेल मिल गए थे, सब आपस में बात करते हैं, हाय हाय कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते हैं कि सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। बाबा कहते हैं निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा विसो चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बोधिया भागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। बाबा कहते हैं वे सब आपस में बात करते हैं कि यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर बिना आंखों के ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा रामो यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। बाबा कहते हैं पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहाई कभी नारी सुभाओ, सब विधि अगहो अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंब बरु को गही जाई, जानी न जाए नारे गति भाई।
बाबा कहते हैं सब आपस में बात कर रहे हैं कि कभी सत्य ही कहते हैं, कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं सब आपस में कह रहे हैं, काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालो न खाए। बाबा कहते हैं आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चाह का दिखावा, एक कहाई भले भोपन कीना, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीना। सब आपस में बात करते हैं आज अयोध्या नगरी में कि विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु गुण गाजनु, एक धर्म परमिति पहिचाने, न पई दोषु नहीं देहि सयाने। बाबा कहते हैं मुनि बोले जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। सिबिदधीचि हरिचंद कहानी, जो सयाने हैं जो समझदार हैं वह राजा को दोष नहीं देते और कहानी सुनाते हैं। सिबिदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाही बखानी, एक भरत कर सामत कहाही, एक उदास भाई सुनी रही। बाबा कहते हैं वह कहानी सुनाते हैं कि वह शिबी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंदी कर रद गई जी हाँ, एक कहे यह बात अली हाँ, सुकृत जाहि से कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण पियारे। बाबा कहते हैं कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होय विष तूल, सपनेहु कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल।
बाबा कहते हैं, वे आपस में बात करते हैं कि इसमें भरत जी की सम्मति बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान ही हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वे कहते हैं, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूसनु देहि, सुधा देखाई दीन विसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। बाबा कहते हैं, कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसाह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। जो आनंद था, उत्साह था, सजावट हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे, बधावे बज रहे थे और अयोध्या नगरी सजाई जा रही थी राज्याभिषेक के लिए कि राम राजा होंगे, वो सब आनंद उत्साह सब मिट गया। बाबा कहते हैं, विप्र बधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यो सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आजू बनु देहु। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न किएहु सवतिया रे सो, प्रीति प्रतीति जान सबु देसो। कौसल्याब का बिगारा, तुम जही लागे वज्रपुर पारा। वह कहती हैं कि तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, बड़ी बूढ़ी स्त्रियां समझा रही हैं और कहती हैं, सिय की पिय संग परिहरि, लखन की रही हैं धाम। राजु की भुंजब भरतपुर, नपु की जी हैं बिनु राम। बाबा कहते हैं, वे सब आपस में कहती हैं, क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज कर सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी रहेंगी, न लक्ष्मण जी ही रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।